इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले चीजों को समझना हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रिवीजन चल रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। छोटे छोटे टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे। एंड कैपेसिटेंस पहले क्विक रिकैप हम लोग करेंगे इसका, उसके बाद हम लोग पीवाई क्यू लेंगे इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करें तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, यहां ध्यान दो, मान लेते हैं इंफिनिटी से, देखो ये इंफिनिटी से बहुत दूर से मैंने एक चार्ज को डिस्प्लेस किया। एक चार्ज को क्या किया? डिस्प्लेस किया। मान लेते हैं वो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अरे बोलो यार। तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करके इन्फिनिटी से हमने पॉइंट पी में लाया। कहां पे लाया? पॉइंट पी पे लाया, किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं चार्ज क्यू का है। किसका है? क्यू का। तो जब तुमने पॉइंट पी पे लाया तो डिस्टेंस कितना बच गया? आर। जब इन्फिनिटी पे थे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस था, तो कुछ काम करोगे ना। अरे बोलो नहीं यार। चार्ज को डिस्प्लेस करना है स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। जितना वर्क डन करते हैं वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी वीपी अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसका मतलब है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। और अगर ये टेस्ट चार्ज अगर क्यू है, अगर ये टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू। एक्चुअली होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्यू अगर है और क्यू का वैल्यू अगर 1 ले लो +1 कॉलम, देखो वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, और क्यू का वैल्यू कितना है? 1। तो सिंपली हो जाएगा वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो बोलो यार। तो सिंगल चार्ज के कारण कितना होगा? अगर डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, क्यू बाय आर। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं कुछ। उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं मान लेता हूं ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है 2 पॉइंट का। मान लेते हैं मैंने 2 पॉइंट चूज किया, पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट क्या है? बी। और ये किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि पॉइंट ओ पे चार्ज है। तो पॉइंट ए से बी तक अगर हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस किए, पहले इंफिनिटी मतलब रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट पे जब लोग डिस्प्लेस किए तो वर्क डन जितना करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर में 2 पॉइंट के बीच अगर हम लोग डिस्प्लेस करना चाहें, जैसे ए से बी की तरफ हम लोग डिस्प्लेस करना चाहें, एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 कॉलम। कितना है? 1 कॉलम, 1 कॉलम पॉजिटिव 1 कॉलम का है। तो वर्क डन करोगे ना ए से बी में यार। तो जितना वर्क डन करेंगे वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना होगा? VA माइनस VB। और ये होगा वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज क्यू। अगर ये क्यू है +1 कॉलम, +1 कॉलम, तो VA माइनस VB सिंपली किसके इक्वल होगा? वर्क डन के। किसके इक्वल होगा? वर्क डन के। क्लियर है ना? ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट के बीच का। पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को अगर यूज से हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज ले रहे थे ना, यहाँ पे सिंपली होता है वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज। यहाँ पर यूनिट चार्ज लेते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या लेते हैं? डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, इन रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी है टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्ज है तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज है। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है और किसी एक गिवन पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण उस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर लो और सबको ऐड कर दो। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह एनर्जी जो एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो एग्जिस्ट करता है, हमें से याद रखना बिटवीन अ पेयर ऑफ 2 चार्जेस,
पेयर ऑफ टू चार्ज। तो दो का पेयर बना के पूरा देखना है कितना बन सकता है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? हम लोग देखते हैं डायपोल के कारण, टू चार्जेस के कारण। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। ड्यू टू अ डायपोल, एक डायपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे किसी एक गिवन पॉइंट पे। बहुत ही आसान है, इधर ध्यान दे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल अगर देखोगे तो ये तुम्हारा डायपोल है, एक है तुम्हारा -q और दूसरा क्या है +q। दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल है। ये डिस्टेंस में मैं मान लेता हूँ कितना 12। अगर हाफ लेंथ लोगे, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और बीचों बीच वाला पॉइंट में क्या ले लेता हूँ O। तो ये आपका जो लेंथ होगा वो होगा L हाफ लेंथ, और इधर वाला लेंथ कितना होगा L ही होगा। होगा मेरे भाई लोग, ये होगा लेंथ। अब मैंने किसी गिवन पॉइंट पे फाइंड करना है, मान लेते हैं पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस में मान लेता हूँ r, कितना मान लेता हूँ r, और ये एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ थीटा। क्या मान लेता हूँ थीटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट P पे होगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस पॉइंट P। एक पॉइंट चार्ज के कारण भी बताए थे 1/4πε0 q/r। और है नहीं तो डिस्टेंस मुझे चाहिए नेगेटिव चार्ज का पॉइंट P से, तो ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला डिस्टेंस तो r है ना जी। तो पॉइंट P का हमको डिस्टेंस चाहिए इस नेगेटिव चार्ज से, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया ये डिस्टेंस कितना है। और साथ में अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण फाइंड करोगे तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ना, इजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। ये डिस्टेंस कितना था L, तो L का कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा, तो हमको cos हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आएगा L cos थीटा, L cos थीटा आएगा ना। सिमिलरली देखो ये वाला डिस्टेंस ग्रेटर है, मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस कितना था L, तो ये कितना हो जाएगा L cos थीटा। ये भी कितना होगा L cos थीटा होगा। अरे होगा ना मेरे भाई। तो ये डिस्टेंस को अगर r1 हम लोग लिखें और इस डिस्टेंस को क्या r2, तो r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। r1 का वैल्यू ले सकते हो, यहाँ तक था r और इतना कितना है L cos थीटा, तो r प्लस L cos थीटा आ जाएगा। आएगा ना। अगर ये r2 फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है r, और r में L cos थीटा को हटा दो तो r माइनस L cos थीटा, दोनों चार्ज का डिस्टेंस मिल गया। तो V इज इक्वल टू जाएगा V1 प्लस V2। V1 बता रहा है पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, V2 बता रहा है पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो हो जाएगा -1/4πε0 माइनस साइन लेते हैं Q है और डिस्टेंस कितना है R प्लस L cos थीटा। अरे बोलो यार, प्लस V2 अगर पुट करेंगे 1/4πε0, ये पॉजिटिव चार्ज है, Q बाय ये डिस्टेंस कितना है R माइनस L cos थीटा। इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा बाय R स्क्वायर। ये इतना है। इन जनरल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यहाँ पे ध्यान दो, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, R के। लेकिन डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के। और V किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा भी है। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे पोटेंशियल वर्सेस R स्क्वायर, पोटेंशियल वर्सेस R स्क्वायर, ये है तुम्हारा डिस्टेंस R वर्सेस R। अगर प्लॉट करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अगर cos थीटा बनाना है तो cos थीटा का ग्राफ तुम्हारा कुछ होता है, यहां से स्टार्ट होता है ना। अरे बोलो यार, ये होगा V वर्सेस थीटा, V वर्सेस थीटा। अरे बोलो यार, ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, P cos थीटा बाय R स्क्वायर। ये हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल कैंसिल हो गया ना, खत्म हो गया ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे याद रखना है वो है तुम्हारा रिलेशनशिप। क्या है, रिलेशनशिप। और एनालाइज करना आ सके तुम्हें, ऐसा कि हम लोग एनालिसिस ना कर सके, रिजल्ट मुझे मालूम है और एनालिसिस हम लोग कर ही नहीं पा रहे, उसको थोड़ा सा अपना भी घुमाना है खोपड़ी को। ऐसा नहीं कि बस जो हम लोग पढ़ लिए वो पढ़ लिए, इस पर थोड़ा सा अपना भी दिमाग को चलाना है। देखो यहाँ ध्यान दो, अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो कंफ्यूज नहीं कर जाना, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ये रिलेशनशिप। देखो हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dv बाय dr। ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां ध्यान दो, मेरे पास एक चार्ज है q, एक चार्ज क्या है q, ठीक है ना। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां ध्यान दो, इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं ये पॉइंट O है और ये पॉइंट क्या है P। पॉइंट P पे 1 कॉलम का चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? 1 कॉलम का चार्ज। अरे बोलो यार। तो 1 कॉलम का चार्ज को जब रखोगे तो ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा ना। फोर्स अप्लाई करेगा कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन। ये आपका डायरेक्शन किसका है? फोर्स का। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही आपका है फोर्स, या ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है। और हम लोग जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ गिवन पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ही है, बट दैट फोर्स इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। अरे बोलो यार। अरे है नहीं। और इस चार्ज को प्लस 1 कॉलम चार्ज को अगर पॉइंट P से इधर की तरफ मैं एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कितना दे रहा हूं? dr। कितना दे रहा हूं? dr। अरे मैंने क्या किया ना, पॉइंट P से मैंने इसको एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? dr। तो कुछ काम करेंगे ना। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। तो अगर किसी एक गिवन पॉइंट P से मान लेते हैं P डैश इसको ले गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ना मूव करा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जितना काम करेंगे पॉइंट P से यहाँ P डैश मूव कराने में, जितना काम करेंगे वही ये दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलो यार। तो dr डिस्प्लेसमेंट दिए तो वर्क डन क्या होगा? वेरी स्मॉल। और जितना वर्क डन करोगे वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन पॉइंट A एंड D, प्रोवाइडेड वो चार्ज जो डिस्प्लेस कर रहे हो वो क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं है तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और VA माइनस VB को आप डेल्टा V भी बोल सकते हो। ये ना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर वेरी स्मॉल वर्क डन DW लोगे तो ये डेल्टा बन जाएगा DV। अरे बोलो यार। तो पोटेंशियल डिफरेंस dV विल बी इक्वल टू dW, और वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं F डॉट dx, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स तो F लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अगेंस्ट में हम लोग मूव करा रहे हैं, तो F डॉट क्या हो जाएगा? dr। एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो अगर इसका प्रोडक्ट लोगे, फोर्स किसके इक्वल हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के E डॉट dr। और अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो E डॉट b इज इक्वल टू AB cos थीटा हो जाएगा E इंटू dr। दोनों के बीच एंगल कितना है? देखो 180 डिग्री है ना। तो हो जाएगा cos ऑफ 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना? -1। तो ये हो जाएगा E इंटू dr। cos 180 डिग्री कितना होगा? -1। हो जाएगा माइनस E dr, या E इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं माइनस dV बाय dr। अरे हाँ या नहीं? इसका मतलब क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी इक्वल है? नेगेटिव, माइनस साइन है। और dV बाय dr चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो स्केलर फॉर्म में लिखे। अगर इसको तुमको वेक्टर फॉर्म में एनालाइज करना है तो और भी आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और इसके प्रॉब्लम्स भी लेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। PYQ में सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जहां पर वेक्टर फॉर्म लाके हम लोग छोड़ दिए थे वहीं से फिर बस वापस स्टार्ट करेंगे। देखो लास्ट वेक्टर फॉर्म हम लोग कहां छोड़े? यहाँ पे छोड़े ना। तो देखो इसको dV को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dV इज इक्वल टू E डॉट dr। E डॉट dr है ना, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। चलो इस इक्वेशन में लिखता हूं, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स सारे वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का 3 कंपोनेंट होता है। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E को लिख सकते हैं, अगर स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इसको Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप लिख सकते हैं क्या? और ये R को देखो, R को किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं, ये पॉइंट P है,
ये पॉइंट पी स्पेस में, कहां पे? स्पेस में। तो पॉइंट पी में 3 कोऑर्डिनेट होगा, x, y, z। तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होता है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dr। तो dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx i कैप dy j कैप dz k कैप। याद रखना एक दूसरे के अपोजिट, क्या है? अपोजिट है। मैंने उल्टा ले लिया था। अगर ये आई कैप है तो ये क्या होगा? माइनस ऑफ आई कैप। क्या होगा? माइनस ऑफ आई कैप। हाँ ये नहीं, अरे बोलो यार। लेकिन अभी मैं ऐसे रहने देता हूँ, यहां से आते हैं। dv इज इक्वल टू हो जाएगा, ई का वैल्यू पुट करो, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट क्या लेंगे? डॉट dx आई कैप, अरे बोलो dy j कैप dz k कैप। अरे बोलो यार। हाँ ये नहीं, बोलो ना। जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर था, देखो ये मान लेते हैं, ये तुम्हारा पॉइंट P है, x है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा क्या है? z। एक पॉइंट P मैंने लिया, क्या लिया? P। इसका पोजीशन वेक्टर ये, अरे हाँ नहीं R। लेकिन फोर्स जो लग रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में तुम डिस्प्लेस कर रहे हो, फोर्स क्या लग रहा है? अपोजिट। फोर्स क्या लग रहा है? अपोजिट। तो अपोजिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट तुम जानते हो तो हमेशा याद रखना आई किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? आई डॉट आई क्या हो जाएगा? तो dv इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स इंटू डी एक्स, ई एक्स इंटू डी एक्स रहने देते हैं। और अभी बताए थे अपोजिट होता है ना ई डॉट डी आर, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। यहाँ पे मैं लिया नहीं हूँ तो माइनस साइन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस साइन। डॉट अगर प्रोडक्ट लेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट, प्लस ई वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? डी वाई के साथ, माइनस साइन के साथ। अपोजिट बता रहे कि ई वाई और डी वाई एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। प्लस ई जेड इंटू डी जेड माइनस साइन के साथ। अरे बोलो यार। अगर सिर्फ एक्स से रिलेट करना चाहते हैं, अगर एक्स पे सिर्फ वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है? एक्स पे। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। अरे बोलो यार। या तुम अगर मैं मान लेता हूं कि मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं, कहां पे चल रहा हूं? एक्स एक्सिस पे, तो वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा? फिक्स्ड। अरे होगा ना, यानी वाई और जेड एक्स पे क्या होता है? कांस्टेंट। इनफैक्ट एक्स एक्सिस पे वाई और जेड का वैल्यू क्या होता है? 0। तो dz क्या हो जाएगा? 0। dy भी क्या हो जाएगा? 0। ये वाला टर्म खत्म। तो तुम्हें सिर्फ क्या बचेगा? dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स। अरे हाँ नहीं, और ई एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव ना, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वो तो बहुत सारा वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। ये कब आया है? जब मैंने किया है वाई एंड जेड। वाई एंड जेड को मैंने क्या माना है? कांस्टेंट। तो वाई जेड जब कांस्टेंट होगा तो डी वाई हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और डी जेड भी क्या हो जाएगा? 0। और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस पे हूँ, क्या हूँ? वाई एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे x और z का वैल्यू क्या? 0 कांस्टेंट हो जाएगा। तो dv इज इक्वल टू सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई वाई इंटू डी वाई, ये वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे ई वाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन डी वाई। अरे बोलो यार। इस केस में आपका x और z क्या होगा? कांस्टेंट। और सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई जेड इंटू डी जेड, और यहाँ से आपको ई जेड का वैल्यू आएगा माइनस dv बाय डी जेड, और ये कांस्टेंट होगा क्या? x and y is equal to constant। तो ये रिलेशनशिप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में, अलग अलग में। अब बस कुछ नहीं करना यार, ये वैल्यू याद रखो। E इज इक्वल टू याद रखो माइनस dv अपॉन dr। है नहीं, अगर x में लेना है तो इसको dv बाय r को कर देना है x, y में लेना है तो y, और z में तो z। अरे ये हम लोग रिलेशनशिप देख लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। क्लियर है ना? अभी डेरिवेशन छोटा छोटा एकदम देखते हैं। सीधा हम लोग आते हैं इस पे, तुम्हारा कैपेसिटेंस पे। किस पे आते हैं? कैपेसिटेंस पे। और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उतना हमको ध्यान में नहीं रखना है। किसी भी चीज का कैपेसिटी को कैलकुलेट करने या कैपेसिटेंस करने का सबसे आसान जो तरीका है, हम लोग बताए थे, ये फॉर्मूला में बताया था, ये होता है चार्ज सप्लाइड टू अ कैपेसिटर। चार्ज सप्लाइड टू अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हाँ नहीं, या Q इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं? CV। क्या बोलते हैं? CV। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा
कि चार्ज हम लोग कैसे सप्लाई करते हैं, सॉरी कैसे हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं। तो कैपेसिटर में 2 कंडक्टर होते हैं। क्या होता है? 2 कंडक्टर। यहाँ पे हमने प्लेट लिया तो इसका नाम पड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक दूसरे के आमने सामने रख दिया। क्लियर है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपका एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया ना, और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, कि चार्ज सप्लाई करो 2 कंडक्टर को। एक के दो प्लस क्यू और दूसरे को क्या दो? माइनस क्यू। माइनस क्यू अपोजिट फेस में कैसे देते हैं, अर्थिंग वगैरह सब एक्सप्लेन कर दिया। उतना अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है, सिंपल याद रखना, एक प्लेट को, एक कंडक्टर को प्लस क्यू देना है, दूसरे को माइनस क्यू देना है। और कैसे चार्ज देना है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट कीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 चार्जेस है तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2। अरे होगा ना? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तुम्हारा प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सीट ऑफ चार्ज के कारण होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। देखो किसी भी पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट P में दोनों प्लेट के बीच में रखा हूं और यहाँ पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना, तो यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा है। उसके बाद मैं देखूंगा कि ये चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसके कारण भी होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ बचेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइनली दोनों के बीच का गैप मैं मान लेता हूं D, एरिया ऑफ प्लेट। ऑब्वियसली जो चार्ज डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। बोलो यार, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है थर्ड, वो होता है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना यूजिंग दिस फॉर्मूला। अभी जो बताया, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो dr डिस्टेंस में कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है? dV। तो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ E dr। अरे बोलो यार। तो dr डिस्प्लेसमेंट जब पॉइंट P पे यहाँ पे 1 कूलम को चार्ज को दोगे तो कुछ काम करोगे ना, वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों प्लेट का फाइंड करना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। dV इधर भी इंटीग्रेट करूंगा, इधर मैं इंटीग्रेट करूंगा माइनस E इंटू dr। बट 2 प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट होता है। तो E बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा। और तुम फर्स्ट प्लेट पे जब थे तो मैं मान लेता हूं पोटेंशियल V1 था, दूसरे प्लेट पे आया तो पोटेंशियल कितना? V2। और ये डिस्टेंस dr बता रहा है डिस्टेंस। जब फर्स्ट प्लेट पे तो 0 डिस्टेंस लेंगे, दूसरे प्लेट पे आ गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? D। dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। E को बाहर कर दो, E का वैल्यू निकाल चुके हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन, इंटीग्रेशन से क्या बचेगा? dr, 0 से D, 0 से D। अपर वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, dr का इंटीग्रेशन R, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है? D। अब ये माइनस को इधर ले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या हो जाएगा? माइनस V1 माइनस V2। यानी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V मुझे मिल गया, और ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अपर वैल्यू D, लोअर वैल्यू 0। D माइनस 0 क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस V हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड स्टेप बोलो यार। थर्ड स्टेप मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम चलते हैं लास्ट। क्या चलते हैं? लास्ट। ये बताएं, चार्ज सप्लाइड Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो C इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाय V। तो चार्ज हमने दिया था Q, पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। Q रहने देते हैं, सिग्मा भी बताए थे टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, Q बाय A इंटू D। एप्सिलॉन नॉट भी था ना? तो ये Q कैंसल, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा इंटू A बाय D। ये आ गया कैपेसिटेंस। क्या गया? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये दोनों प्लेट के बीच हमने एयर रखा है। क्या रखा है? एयर। तो C इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाय D। क्लियरली तुम देख सकते हो कि कैपेसिटी जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसके साइज पे डिपेंड करेगा। ए एरिया, जितना ज्यादा एरिया कैपेसिटेंस उतना ज्यादा टू स्टोर द चार्ज। और गैप को कम रखो। गैप को क्या रखो? कम। अगर मान लेते ये दोनों गैप के बीच हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला। क्या डाला? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो C का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A बाय D। जैसे वाटर डाला, डिस्टिल वाटर यहाँ पे,
अरे बोलो यार। तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 80। क्या होता है 80। तो 80 टाइम्स क्या हो जाएगा 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी। तो एयर के कंपैरिजन में 80 टाइम्स इसका कैपेसिटी क्या कर गया इंक्रीज किया। क्या किया इंक्रीज। वही तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज है नहीं, टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये जो 4 टेक्निक्स मैंने बताया, ये टेक्निक का यूज करके तुम किसी का भी फाइंड कर सकते हो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस।